हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फनी ना, लाइक यूट्यूबर. Okay, students, today we are going to discuss about the third stage in the formation of a joint stock company, right? Remember, joint stock company means we are creating a public limited company, right? तो हमने 2 स्टेजेस उसमें कंप्लीट किए हैं. कौन कौन से? फर्स्ट स्टेज थी हमारी प्रमोशन, सेकंड स्टेज थी हमारी इनकॉर्पोरेशन. पहले डिटेल्ड स्टडी की, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, सबमिट कर दिए. इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, CIN नंबर यानी कि कंपनी का बर्थ ऑलरेडी हो चुका है. लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो यू आर अलाउड टू स्टार्ट दी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और योर कंपनी प्रोसीडिंग, राइट. बट लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वन मोर स्टेज इज देयर, दैट इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन. क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर तो सारा पैसा ऑनर्स की तरफ से ही आता है, ज़्यादा उनके पास में अल्टरनेटिव्स या सोर्सेज नहीं होते हैं. लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास में एक जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा आप बोल सकते हो बेनिफिट है, वो ये कि वो जनरल पब्लिक से फंड्स अरेंज कर सकती है. तो यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन का जो मतलब है वो है फंड्स या इन्वेस्टमेंट से. और यहाँ पर फंड्स या इन्वेस्टमेंट अरेंज करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल जो सोर्स माना जाता है वो है थ्रू इशूइंग शेयर्स, राइट. तो और शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पहले से करनी पड़ेंगी. वो फॉर्मेलिटीज़ कौन सी हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं. पहले फॉर्मेलिटीज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे. फॉर्मेलिटीज़ के अंदर देखो, सबसे पहले आपको कैपिटल सब्सक्राइब करने के लिए यानी कि जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करने वाली है. तो शेयर्स इशू करने वाली है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो है SEBI. इसकी मैं इमेज एक्चुअली मैंने डाउनलोड की थी, लेकिन आई एक्चुअली फॉरगॉट टू ऐड इनटू द वीडियो लेक्चर. तो दैट इंस्टीट्यूशन इज़ SEBI, सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये वो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था, जिसका प्राइमरी मोटिव था कि शेयर ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट रहे और किसी तरह का फ्रॉड कंपनी और इन्वेस्टर्स के साथ में दोनों के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन रहे, किसी तरह का फ्रॉड या विंडो ड्रेसिंग ना हो शेयर ट्रेडिंग के अंदर. तो आपको जब कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड करनी है तो यू हैव टू टेक और यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन टू सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नाम याद रखना, इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन 12th क्लास में भी और 11th में भी. तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंड सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अगर होते हैं तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको परमिट कर देगी कि आप स्टॉक एक्सचेंजेस में, किसमें, स्टॉक एक्सचेंजेस में आप अपने शेयर्स को लिस्टेड कर सकते हो. स्टॉक एक्सचेंजेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं, जिसमें से आपने में भी हो सकता है आपने नाम सुने हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. नाम सुना? अगर नाम सुना तो दैट्स गुड, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम ये बार बार अपनी कॉमर्स सेक्शन में रिपीट करते रहते हैं. तो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं हमारे पास में, NSE BSE. स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सिर्फ होता है एक प्लेस, और वो प्लेस जहाँ पर आप अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो. लाइक अ वेजिटेबल मार्केट और अ फ्रूट मार्केट, जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, राइट. लेकिन वो मार्केट जो है वो फिज़िकल मार्केट होता है, लेकिन यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर ये मार्केट होता है वर्चुअल, और इस वर्चुअल मार्केट के अंदर आप शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो, राइट. ऑनलाइन मतलब उसकी वेबसाइट पे लॉगिन करके आप शेयर्स को बाय या सेल
कर सकते हो, राइट। वो हम डिटेलिंग हम बाद में बात करेंगे कि कैसे करते हैं, जब हम फेस टू फेस मीट करेंगे तो मैं इसको डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि एनएससी और बीएससी जो है ये बेसिकली आप बोल सकते हो मीडिएटर हैं, जिनके थ्रू आप शेयर्स को खरीद या बेच सक रहे हो। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये वर्चुअल मार्केट क्रिएट करता है जहाँ पर बायर और सेलर्स जो हैं वो शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। यहाँ पर बायर कौन है, इन्वेस्टर, और सेलर कौन है, कंपनी। तो ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले SEBI से, सेबी से, और स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी कंपनी की शेयर्स को लिस्टिंग करवानी पड़ेगी ताकि उनका नाम इन्वेस्टर्स को दिखाई देने लग जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इन्वेस्टर्स को, क्योंकि अगर आपकी कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कैसे करोगे। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में आपको सबमिट करवाना पड़ेगा आपकी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको बताया था, प्रॉस मतलब बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं प्रॉस्पेक्टस के, जिसमें सारी कंपनी की डिटेलिंग होगी, कंपनी के मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, फ्यूचर प्लान, ये वो सब कुछ जो है वो आउटसाइडर्स के लिए जो हमने बनाया था लाइक MOA, राइट। तो प्रॉस्पेक्टस एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की ब्रीफिंग आउट करता है। तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्रॉस्पेक्टस बनाती हैं, और वो प्रॉस्पेक्टस की कॉपी आपको सेबी में भी सबमिट करनी पड़ेगी और उनकी कॉपी जो है इन्वेस्टर्स को भी दी जाएगी, राइट, ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होके आपकी कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट कर सकें, राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, नाउ आई एम giving a brief description about that. What do you understand by the capital of a company? Maybe these terms you heard in accounts class or in maybe in economics, I don't know. I'm not actually very much sure about these subjects, but टोटल कैपिटल इज़ जितना पैसा कंपनी को क्रिएट या इनिशिएट या स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए चाहिए, जनरली उसको हम टोटल कैपिटल बोलते हैं, राइट। तो टोटल कैपिटल फॉर एग्जांपल आई मेंशन्ड इन MOA कि टोटल कैपिटल हमारे पास में कंपनी को चाहिए ₹2 करोड़। देन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज आप इस 2 करोड़ को कैसे अरेंज करोगे। बट इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये प्रमोटर्स ने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा होता है। बेसिकली प्रमोटर्स हैज़ डन अ ग्रेट जॉब अबाउट वेयर टू फाइंड द इन्वेस्टर, और कहाँ पर से फंड मिलेगा, फंड्स कहाँ से अरेंज करेंगे, वो प्रमोटर्स ने उसकी डिटेलिंग की होती है। तो टोटल कैपिटल को हम यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं समझने के लिए। पहला है ऑनर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि खुद का पैसा, राइट, और बोरोविंग का मतलब है वो पैसा जो आप क्या करोगे, मार्केट से उधार लेकर आओगे, राइट, बोरोविंग्स के फॉर्म में। अब ऑनर्स कंट्रीब्यूशन को जनरली सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं क्या, शेयर कैपिटल, राइट। तो शेयर कैपिटल का मतलब वो पैसा जो ऑनर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो शेयर कैपिटल है। और सेकंड जो सेगमेंट है वो है बोरोविंग्स यानी कि उधार का पैसा। अब आप उधार कहाँ से ला सकते हो, उसमें जनरली जो हम टर्म्स या वर्ड्स या सोर्सेज यूज़ करते हैं वो हैं, पहला हमारे पास में लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे आर वेरी मच रेडी टू गिव यू द लोन टू मेक कंपनी इन हैपनिंग स्टेट। और government, they no doubt there are certain facilities or schemes are actually running by the state or central government to initiate or to state or to make the company in a working condition, right। तो लोन्स आपको मिल सकते हैं। आप डिबेंचर्स, ये वर्ड आपने सुना होगा डिबेंचर्स, इसका मीनिंग ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप मुझे टेक्स्ट करोगे कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के फॉर्म में कंपनी फंड्स अरेंज कर सकती है, राइट। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लोन्स ले सकती हैं, डिबेंचर्स कुछ फॉर्म में डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है बोरोविंग्स के फॉर्म में उधार पैसा अरेंज करने में, राइट। तो हमारा जो टोटल हमने कैपिटल डिसाइड की थी कंपनी की वो कितनी थी, ₹2 करोड़। अच्छा, अब इधर देखो मैं क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा हूँ। जनरली हम एक रेशो लेके चलते हैं 60-40 का,
60% is coming from owners contribution and 40% is coming from in the form of borrowings, राइट। अब 60% और 40% को हमने निकाल देना है, तो हम इन दोनों का टोटल जो है वो होना चाहिए 100% और वो बनना चाहिए ₹2 करोड़। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अब हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे। ऑनर्स कंट्रीब्यूशन में हमारे पास में शेयर कैपिटल, वो पैसा जो कि हम शेयर्स इशू करके अरेंज करेंगे। शेयर्स, पहले शेयर्स गए किसके पास में? हमारी कंपनी का नाम क्या था? छगन लाल एंड कंपनी। तो छगन लाल एंड कंपनी के पास में एक्चुअली कितने ऑनर्स थे? 3। जब कंपनी स्टार्ट की थी तो हमारे पास में 3 ही है। तो ये 3 जो है एक्चुअली ये रियल ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे वो आएंगे कहाँ से? थ्रू पब्लिक। तो पैसा पब्लिक से आएगा, जब हम प्रॉस्पेक्टस इशू कर देंगे तो वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अब ये जो 3 भाई थे छगनलाल, इन्होंने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उन तीनों को भी हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे और ये जाएगा 60% के कंट्रीब्यूशन में। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रखते हैं कि हमारा टोटल जो भी पैसा था उसमें से इन्होंने ऑनर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर तीनों ने मिलकर ₹60 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, राइट। 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज़ इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और ये उनको शो करना पड़ेगा किस में? कैश में। ये इन्वेस्टमेंट कैश में उनको शो करना पड़ेगा क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदने के बिहाफ पे, राइट। तो यहाँ पर ये आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स के फॉर्म में 60 लाख रुपीज़ मिल गए हैं। और 60 लाख मिलने का मतलब ये है कि अब ये पैसा जो है ये आप यूज़ कर सकते हो, राइट। देन बाकी जो आपका पैसा आने वाला है वो यहाँ पर हम शेयर मार्केट से लेकर आएंगे, उसको हम स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल ही बोल रहे हैं। और ये शेयर्स जो हैं ये जनरल पब्लिक को इशू होंगे और जनरल पब्लिक को इशू करने का मतलब है कि आपको आपका पैसा जनरल पब्लिक से मिलेगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली कमिंग टू इन्वेस्ट इनटू योर कंपनी एंड व्हाट वी वांट, डेफिनेटली व्हेन समबडी इज इन्वेस्टिंग अमाउंट इनटू योर कंपनी ना, तो आपको उनको उसके इन्वेस्टमेंट पे क्या देना पड़ेगा? रिटर्न भी देना पड़ेगा, राइट। तो रिटर्न देना पड़ेगा, तो जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होगा, राइट, तो उन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का अट्रैक्शन मिलेगा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परपोज हो सकता है कि परपोज्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटेड है या हाई है, तो उस केस के अंदर इसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए थोड़ा सा मोटिवेटिंग होगा। तो ये पैसा जनरल पब्लिक्स के आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि हमारी जो टोटल 60% थी, पहले मुझे कैलकुलेट करके बताओ 2 करोड़ का 60% कितना हुआ, जल्दी बताओ। 1 करोड़ 20 लाख। ओके, चलो मान लेते हैं 1 करोड़ 20 लाख आपका आपने अरेंज करना है शेयर्स के फॉर्म में, मतलब ऑनर्स कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में। अब देखो, इस 1 करोड़ 20 लाख का मैं आपको एक बात बताता हूँ। कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप जब शेयर्स इशू करोगे तो इस 1.20 करोड़ का 90% आपको अचीव करना ज़रूरी होगा। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इस 1.20 करोड़ का 90% अचीव करना ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड करने के लिए। और इस 90% को हम बोलते हैं मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब 1 करोड़ 20 लाख में से 60 लाख तो आ गए हैं कहाँ से? छगनलाल एंड ब्रदर्स से। पीछे बचे कितने? 60 लाख। तो 60 लाख में अब ये 60 लाख के आपको शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक को इशू करने हैं और टोटल अमाउंट आपकी जो है वो 90% होनी चाहिए
टोटल जो आपकी शेयर कैपिटल होगी। तो मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो ऑनर्स ने कंट्रीब्यूट किया प्लस जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करोगे वो आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू करने हैं उसमें आपको 90% तो अचीव करना ही पड़ेगा। अब एक बार देखते हैं हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है। 1,20,00,000 के शेयर्स में से माइनस करते हैं 60 लाख, पीछे बचे कितने 60 लाख। आपको 60 लाख के शेयर्स इशू करने हैं तो 60 लाख का 90% कितना हुआ 54 लाख। तो 54 लाख आपको अचीव करना ज़रूरी होगा। मतलब जब आप शेयर्स इशू करोगे तो आपके पास में इतना पैसा आ जाना चाहिए जनरल पब्लिक से कि उसका टोटल 54 लाख होना चाहिए। अगर 54 लाख नहीं हुआ तो आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 120 डेज, मतलब 3 मंथ्स, राइट। 120 डेज अप्रॉक्सीमेट आपको दिए जाते हैं कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन कर लें, मतलब जो शेयर्स इशू करने हैं वो आप कर लें, उसका 90% पैसा आपके पास में आ जाना चाहिए। तो इसमें लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट मस्ट बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर कैपिटल टू प्रोवाइड फॉर द मैटर एक्सप्लेन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस। कि ये पैसा आपको क्यों चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन से पहले मतलब प्रोसीडिंग के अंदर जो पैसा खर्च किया उनके एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए, कोई अगर उन्होंने लोन लिया था इस पर्पज़ के लिए तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए था। तो ये सब रीज़न्स है जिनकी वजह से आपको मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन का क्लॉज या ये हर्डल आपको पार करना ही होगा, राइट। तो मिनिमम जब कैपिटल आपने सब्सक्राइब कर ली है तो आपके पास में एक सॉलिड रीज़न आ गया है कि पब्लिक ने आपकी कंपनी में फेथ दिखाया है और आपकी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर्ड किया जाएगा डेफिनेटली, राइट। ओके, नाउ अब क्या हुआ, 1,20,00,000 में से 60 लाख आए कहाँ से, छगनलाल एंड ब्रदर से। 54 लाख आए मिनिमम कैपिटल सब्सक्रिप्शन से। कितना हुआ जल्दी बताओ। 60 + 50 110 और 4 और आ गया तो 104 आ गया, नहीं 114 आ गया। तो 1 करोड़ कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 1 मिनट रुकें। हमने 60 + 54 हमने अरेंज कर लिए। टोटल अभी हमारे पास में तो हमने 1 करोड़ यहाँ पर 44 लाख जो हैं वो अरेंज कर लिए हैं। अभी 6 लाख और अरेंज करने थे जो हमने नहीं किए हैं। तो यहाँ पर एक कंक्लूडिव पार्ट देखो कि जो आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने थे वो तो थे 60 लाख के, लेकिन आपने अचीव कितना किया, 90% अचीव किया, लेट्स से 54। तो जो 60 लाख आपने अचीव करने थे वो अमाउंट कहलाता है पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो आपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया कि इतने अमाउंट हम जनरल पब्लिक से अरेंज करेंगे। तो हमारा जनरल पब्लिक का अरेंजमेंट था 60 लाख का और जबकि हमने रिसीव कितना किया 54 लाख। तो 54 लाख तो कहलाएगा पेड अप कैपिटल और 60 लाख कहलाएगा हमारा ऑथराइज कैपिटल। तो यहाँ पर देखो इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट कि जितनी अमाउंट की कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। इसको अल्टर भी करवा सकते हैं, टाइम बिंग हम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन एक बार वो हमने जो एग्जांपल लिया था उसको समझने के लिए आसान है। तो ऑथराइज कैपिटल हमारे पास में थी 60 लाख और पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो कि हमने जनरल पब्लिक से अरेंज कर ली है। तो जो टोटल कैपेसिटी थी वो तो ऑथराइज के साथ में थी और जितना हमने रिसीव किया है वो है हमारी पेड अप कैपिटल। समझ में आ रही है बात, राइट। तो चलो एक जनरल मैं आपको फॉर्मूलेशन बताता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स ना। तो यहाँ पर देखें टोटल कैपिटल जो होगी, एक्चुअली टोटल शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। टोटल शेयर कैपिटल जो होगी वो होगी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल में जितना हमने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए हैं, जितना पैसा हमारे पास में आ चुका है, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, राइट। तो अब
इस फॉर्मूलेशन से समझ में आ गया है कि पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और मैक्सिमम अभी हम 6 लाख रुपए के नंबर ऑफ़ शेयर्स और मार्केट में इशू कर सकते हैं अगर जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहे। उससे ज़्यादा अगर करवाने हैं तो आपको एमओए में अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, तभी आप अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स और मार्केट में इशू कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, देखो टर्म्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमने सीखा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब था जितना पैसा हमें जनरल पब्लिक से अरेंज करना है। लेकिन जनरल पब्लिक से अरेंज करने में यहाँ पर दो चीज़ें हमने मिलाई थी, एक तो ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन प्लस ऑथराइज्ड कैपिटल, राइट। तो ऑथराइज कैपिटल बाद में हमने चेंज कर दी किस में, पेड अप कैपिटल में। तो ये पैसा तो आया है ऑनर्स कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि जो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनको हम ऑनर्स की क्राइटेरिया में रखेंगे, और बाकी पैसा जो 40% था, रिमेंबर दैट 60% प्लस 40%, अभी ये 40% वाली कहानी और है। ये 40% हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, राइट, बोरोविंग्स के फॉर्म में, लोन्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में हम ये पैसा अरेंज करेंगे। अभी तो हम सिर्फ यहीं इसी की कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन अगर आपने अचीव कर ली तो इसका मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट आपने अचीव कर लिया है। स्टेज नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम 4th में जाएंगे। 4th वन में ज़्यादा कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। कैपिटल सब्सक्राइब करने के बाद में आपको 4th स्टेज के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो, जो भी आपकी कंपनी प्रोसीडिंग्स हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग द लेक्चर you can definitely call me or message me. I will surely solve your query. Okay, thank you.